तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के पेपर में आने वाले एकदम ओरिजिनल प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए सारे ही प्रश्न मैंने फिल कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, कम टाइम में मैं आपको सारे ही प्रश्न बता सकूँ। एकदम ओरिजिनल प्रश्न रहेंगे जो आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। 1 घंटे बाद ये वीडियो आपका इस चैनल से डिलीट होने वाला है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, तो कितना आयतन रहेगा? 22.4 लीटर। दूसरा है A3P कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे? तो 3। तीसरा है निम्न में से किसमें सर्वाधिक संयोजी गुण होते हैं? MgCl2। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? इसका आंसर है आपका CH4। पांचवा है त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित है? तो ये आपके B2H6। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समवायवता होती है? इसका आंसर है ब्यूट2इन। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, टिक यहाँ पे कर देती हूँ, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट हैं, ठीक है, जिनके आपकी परीक्षा में 90% आने के पूरे चांस है। इसका आपका C है और इसका A और इसका D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान खाली स्थान होगा, तो कितना रहेगा? 44 किलोग्राम। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति खाली स्थान होगी क्षारीय। तीसरा, यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह खालिस्तान दिशा में होगा अपचयक। चौथा है खालिस्तान कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है, जिसे अपघटन से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के परिमंडल में रखा जाता है। तो इसका आंसर है BeCO3। पांचवा, खालिस्तान कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है। इसका आंसर है आपका CH3, यहाँ पे 3CH। ठीक है, प्रोपेनल का समावायवी खालिस्तान है, तो इसका आंसर है आपका प्रोपेन फर्स्ट ऑल। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करने। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है मोलरता, इसकी जोड़ी है मोल प्रति लीटर। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है, तो इसका आंसर है C4 ऋणायन। जल में कठोरता, इसकी जोड़ी Ca2 Ca2 धनायन। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है सोडियम धनायन की। हक्कल का नियम, इसकी जोड़ी एरोमेटिकता। हो गए, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए हो गए, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से देखिए सारे ही प्रश्नों को आपको कंप्लीट जरूर कर लेना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर का कि इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरा है किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो ऊष्माक्षेपी एंथैल्पी। तीसरा है भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है?
तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है आपका, नीचे में बता दूंगी आपको। चौथा देखते हैं पहले हम इसका। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला क्षारीय मृदा तत्व है मैग्नीशियम। और पांचवा सहसंयोजक बंध के समान विलयन से बनता है। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, पांचवे का आंसर। तो ये यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर है, ठीक है। वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको देखिए ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में है सत्य सत्य। तो यहाँ पर मैं आपको सत्य सत्य पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपका टाइम का भाव रखते हुए कम समय में मैं आपको देखिए पूरे प्रश्न बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए आपको इनको पढ़ लेना है। तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है। दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य है और छठा सत्य है, ठीक है। तो एक बार आपको इनको पढ़ लेना है, आप कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है, एक ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। और ये आपका सातवां प्रश्न है और अथवा है सातवें का ये। तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं चाहे तो, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आपका 9वां प्रश्न है, एस विलायक तत्व किसे कहते हैं, इनके मुख्य गुण आपको लिखने। 10वां अंतर अणुक तथा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध को उदाहरण सहित समझाना है। एंट्रॉपी को परिभाषित करना है। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। ये आपका 13वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना हो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। आपको इनको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक झलक आपको क्वेश्चनों को ऊपर डाल देनी है, ठीक है। क्योंकि ये आपके ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, मैं अब भी कह रही, भरोसा रखिए सारे ही प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न, बामर सूत्र क्या है, यह हाइड्रोजन वर्ण क्रम की व्याख्या कैसे करता है, ठीक है। हो गया। चलिए यहाँ से ये रहा इसका अथवा। और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है आपका 19वां प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, क्या इसका वास्तविक मान प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। और ये आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए। एक तो खुला तंत्र होगा, एक बंद तंत्र होगा, एक विलगित तंत्र होगा और एक आपका परिवेश होगा, ठीक है। तो इनको आपको समझाना है। 4 नंबर में है ये प्रश्न आपका।